हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, जो कि आपकी काउंसलिंग 27 जून से स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 27 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको सीट अलॉट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, वही कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा आपको जो आपने काउंसलिंग में फिल किए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं आप यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। कौन से एडमिट कार्ड होना चाहिए? जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आप लेकर गए हैं वही आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी सिग्नेचर होती है वहाँ पे आपकी एडमिट कार्ड की वही होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे सीट अलॉटमेंट लेटर। काउंसलिंग के थ्रू जो आपको सीट अलॉट होगी उसकी एक प्रिंट निकाल लीजिएगा आपको। ठीक है, वही आपका सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। 3250 रुपये की जो है आपके पास फीस रसीद होनी चाहिए, जो आपने काउंसलिंग के टाइम पे जमा किया होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना हाई स्कूल की मार्कशीट के आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटर की मार्कशीट यदि लागू हो, मान लीजिए अगर आपने इंटर किया हुआ है यानी 12th किए हुए हैं, तो आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप जो है इंटर की मार्कशीट भी आपको दिखाना होगा। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो आपके पास जो है उसका जो है आपको दिखाना पड़ेगा, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो उसकी भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आता है जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू, यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी या एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, 9वें नंबर पे हम बात करेंगे निवास प्रमाण पत्र। 10वें नंबर पे आपके पास होना चाहिए आय प्रमाण पत्र। एक हम आपको बता दिए जो तीनों चीजें हैं 2025 की आपके पास होना चाहिए, है ना। 2025 की आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 2024 की है फिर भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 2025 की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 3 साल पॉलिटेक्निक करनी है, तीनों साल आपकी छात्रवृत्ति आएगी। ठीक है, तीनों साल आपकी छात्रवृत्ति आएगी, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि 2025 की लेकर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आप तभी दिखा सकते हैं जब जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म फिल करते समय आपने ईडब्ल्यूएस वाला फिल किया होगा, तभी आप जो है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लागू कर सकती हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 5 पासपोर्ट साइज की फोटो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज की 5 फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद फाइल ले लीजिएगा, फाइल जो है डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए 2 फाइल ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 फाइल ले लीजिएगा। उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपके कॉलेज में लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपकी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज में मिल जाएगा। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट क्या होगा? मान लीजिए आपने इंटर के बाद हाई स्कूल के बाद बीच में 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो है आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 18वें नंबर पे होता है आपका टीसी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 18वें नंबर पे आपको होता है टीसी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना एडमिशन ही नहीं होगा, ये आप एडमिशन लेंगे। फिर जब एडमिशन के टाइम पे आप जो है 7370 की फीस स्लिप जो है, जब आप 7370 रुपये पे करेंगे उसकी जो आपको स्लिप मिलेगी उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाली है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं। यदि आप लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो जो है 70847878
10 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री में काउंसलिंग की जाएगी, कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। यदि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फुल पॉइंट आजमगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि PPP मोड पे है, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको कॉलेज कर दी जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना आपका फ़ायदा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।